अहोई अष्टमी का पर्व सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत संतान सुख, दीर्घायु और संकटों से रक्षा के लिए किया जाता है। मान्यता है कि अहोई माता की कृपा से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा के शुभ समय के बारे में। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:24 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर 2025 सुबह 11:09 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है 13 अक्टूबर को शाम 5:53 से 7:08 तक। तारा दर्शन का समय होगा शाम को 6:17 और चंद्र दर्शन का समय होगा रात 11:08। आइए अब जान लेते हैं क्या है अहोई अष्टमी पूजा विधि। सर्वप्रथम सुबह स्नान कर निर्जला व्रत का संकल्प लेना है। पूजन स्थल की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं जिसमें स्याल यानी सियार और 7 पुत्रों की आकृति हो। आजकल बाजार से प्रतीकात्मक कैलेंडर भी उपलब्ध हैं, वो भी लगा सकते हैं। पूजन सामग्री में जल से भरा कलश, रोली, चावल, गेहूं, दूध, फल, मिठाई, धूप, दीपक को इकट्ठा करके रख लें। यदि चांदी की अहोई माता की प्रतिमा हो तो उसे भी पूजा में रखें। 7 गांठ वाला सूत का धागा भी रख लें। अब पूजा प्रारंभ करते हैं। अहोई माता के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। कलश की पूजा करें और उसमें जल भरकर आम के पत्ते लगाएं। अहोई माता की कथा सुनें या पढ़ें। तारे निकलने के शुभ समय पर उन्हें अर्घ्य दें और संतान की सुख समृद्धि की कामना करें। व्रत को खोलने के लिए तारा दर्शन करके जल ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार की बहू दीपावली से कुछ दिन पहले अपने घर को लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक साही स्याल के बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। इस घटना से वह स्त्री बहुत दुखी और भयभीत हो गई। कुछ समय बाद उसके घर में विपत्तियां आने लगीं, उसकी संतानें बीमार पड़ने लगीं और एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होने लगीं। दुखी होकर वह स्त्री एक साधु के पास गई और अपनी पीड़ा बताई। साधु ने कहा कि यह सब उस साही के बच्चे की मृत्यु के कारण हुआ है। तब उस स्त्री ने कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत रखा, सच्चे मन से पूजा की और संतान की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी श्रद्धा और पश्चाताप से प्रसन्न होकर अहोई माता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी संतानें स्वस्थ हो गईं। तभी से यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। अहोई माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय अहोई माता।